सर्दी के मौसम में पहचान तो ऐसी हो जाती है क्योंकि कपड़ा ही बताता है कि सर्दी है कि गर्मी का मौसम है। आज मैं जिस टॉपिक्स पर आप लोग का समय लेने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोनिक खेती, यानी हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कैसे होती है। देखिए, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास भूमि कम होती जा रही है, लोग अब बहुत विशाल विशाल किसान नहीं है, खेत के किसान जो 500 बीघा 1000 बीघा वाले, उसके बाद सीमांत किसान और अब लघु किसान से भी अति लघु किसान होते जा रहे हैं। और इस तरह से देखा जा रहा है कि खेती बाड़ी की जो समस्या है ना, बहुत जटिल होती जा रही है। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक जो एक वर्ड है, ये ग्रीक में इसका अर्थ होता है बिना मिट्टी का जल से जो खेती होती है, यानी सोचिए बिना मिट्टी का। तो आने वाला क्या समय बिना मिट्टी का भी खेती होगा, इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च करती है, और रिसर्चर लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि दिन रात कुछ काम करके अपना इनोवेशन तैयार कर ही लेते हैं। अब है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन की कमी हो रही है, ऐसे में दूसरे विकल्प की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि बढ़ती हुई जो आवश्यकता है, इस समस्या का हल स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी ने ढूंढ निकाला है। यानी कि स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, इस पर बात देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, यह इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी तैयार की है जो फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मदद करेगी और मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी करेगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जौ की जो खेती है वो 15 दिन में 50% बढ़ जाएगी, यानी बार्ली की खेती। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक खेती का सबट्रेस जो है ई सॉइल सेल्यूलोज से बना है, जो प्रचुर मात्रा में बायोपॉलीमर है। सेल्यूलोज से बनकर बायोपॉलीमर की मात्रा ज़्यादा इसमें पड़ती है। अब है कि हाइड्रोपोनिक खेती में इस विधि में पौधे बिना मिट्टी के उगते हैं और इस दौरान उन्हें केवल पानी, पोषक तत्व और ई सॉइल जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे उनकी जड़ें जुड़ सके, और यह बंद प्रणाली है जो पानी के रिसर्कुलेशन के माध्यम से हर बीज को पोषक तत्व प्रदान करती है। यानी कि हर बीज को पोषक तत्व रिसर्कुलेशन के मेथड से प्रदान करना है। अब है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटिंग से जौ की खेती जो होती है उसके बारे में, तो यह पद्धति जगह का बेहतर इस्तेमाल करने में भी मददगार साबित हुआ है। इस तरीके से उगाई जा रही फसलों में सलाद, हर्ब्स और कुछ सब्जियां शामिल हैं। हालांकि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से फिलहाल अनाज नहीं उगाया जा सकता, लेकिन यह खेती काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। अब एक और उपाय बता रहे हैं कि देखिए, खेती बाड़ी में जब ज़मीन घटेगी तो फिर जैसे कि हम लोग का जो बड़े बड़े जो नेवी में जो देखते हैं ना, बड़ी बड़ी हम लोग की INS विक्रांता, तो ये इतनी बड़ी जिसकी कि 2-2 फुटबॉल टीम के बराबर उसमें जगह होती है। तो ऐसे स्थानों में भी समुद्र में कुछ बना करके उसमें मिट्टी डाल कर खेती करनी होगी फ्यूचर में। उसके अलावा ये जो अब विकल्प दिखाया गया, बताएं हमने आपको, हाइड्रोपोनिक्स, इसमें तो मिट्टी का ही काम नहीं है। तो इस विधि से ही जापान हुआ, या हम लोग का ब्राज़ील हुआ, या फ्रांस हुआ, इजराइल हुआ, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। देखते नहीं है कि 3-3, 4-4, 10-10 तल्ला फ्लैट में ही टमाटर, आलू, गोभी, यानी ये सब्जियां सब उगती है। तो इसी विधि का देन है, और ये विधि हमारे देश में भी धीरे धीरे विकसित करने की आवश्यकता है। अतः आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।